जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। हम लोग प्रत्येक रविवार को आचार्य मानतंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसे भक्तामृत स्तोत्र भी हम कहते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा दूसरा छंद पिछले रविवार को शुरू हुआ था, उसी पर चर्चा अपनी आगे आज चलेगी। पहले हम पहला और दूसरा छंद पढ़ लें, उसके बाद में चर्चा करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह छंद आपके सामने है। यह जो संस्तुतः स्तुति किए गए हैं, स्तुति शब्द अधूरा है, संस्तुति किए गए, ठीक है ना। संस्तुत शब्द का थोड़ा बताया था और आगे चर्चा आएगी तो बताऊंगा किनके द्वारा संस्तुति किए गए। ये है असल में, ये दो पंक्तियां हैं कर्मवाच्य में, और ये दो, बल्कि इधर तक इतना पूरा एक वाक्य है, एक कर्मवाच्य में और ये कर्तृवाच्य में। नीचे का दो अलग अलग वाक्य हैं, ये इतना अलग वाक्य है और ये तीन इधर तक ये पूरा अलग वाक्य है, ठीक है ना। तो ऊपर का जो है इतना बड़ा, वो है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में, पैसिव वॉइस, और ये है एक्टिव वॉइस। दो वाक्य ही अलग अलग है तो उनके कर्ता कर्म क्रिया भी भिन्न भिन्न है। तो मैंने अभी पहले परिचय आपको थोड़ा ग्रामेटिकली इसमें दिया कि इसमें यह तो कर्म है, कर्ता नहीं, ठीक है ना। संस्तुतः क्रिया है और सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुवी सुरलोक नाथई, इतना पूरा कर्ता, ठीक है ना। उसके बाद ये करण है, करण माने साधन, किसके द्वारा किए गए कि जगत त्रितय चित्र हरई रुदारई स्तोत्री। मतलब क्या, इतने पहले वाक्य क्या क्या अर्थ हुआ कि जो संस्तुति किए गए हैं किनके द्वारा, सकल वांग्मय के तत्वबोध से उद्भूत बुद्धि से के जो चतुर हैं, ऐसे सुरलोक नाथों के द्वारा। क्या किस चीज से किए गए हैं कि स्तोत्रई जगत त्रितय चित्त हरई उदारई, तीनों लोक के जीवों के चित्त को हरने वाले और उदार ऐसे स्तोत्रों से संस्तुति किए गए। इसके बाद में क्या आता है, दूसरा वाक्य, क्या अहम अपि, अहम करता है, मैं भी, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, ये कर्म है, उन प्रथम जिनेन्द्र को, जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र को किल, वास्तव में, स्तोष्ये, स्तुति करूंगा। एक बात बता दूं कि संस्कृत के छंदों में कई बार पाद पूर्ति होती है, माने कोई शब्द, छंद अधूरा हो रहा तो पूरा करने के लिए लगा देते हैं। भक्तामर में ऐसा नहीं। असल में जो बहुत बड़े कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, चिंतक होते हैं, उनके लिए शब्दों की दरिद्रता नहीं होती, समझ गया। इसलिए वो जो भी प्रयोग करते हैं वो हर एक का अपना अर्थ होता है और परफेक्ट होता है। ये बात मैं किल शब्द के लिए कह रहा हूं,
ठीक है ना, कि मैं भी वास्तव में स्तुति करूंगा, सच्ची स्तुति करूंगा, कोरी स्तुति नहीं करूंगा। डिफरेंस समझे ना। ये स्किल शब्द का विशेष अर्थ यहां पर है कि इसके अर्थ को आप पाद पूर्ति में इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई छंद कम पड़ रहा था तो उनने 2 मात्रा जोड़ना थी, उनने जोड़ दी, ऐसा नहीं। इसका सोचा समझा प्रयोग है और इसका अपना अर्थ। अब वो इस वाक्य तक जब आएंगे तब इसका अर्थ करेंगे, अभी तो अपनी चर्चा ऊपर चलनी है। तो इसमें यह क्लियर है, जिन आदिनाथ भगवान की, ठीक है ना, या जो आदिनाथ भगवान संस्तुत किए गए हैं, ठीक है। वो संस्तुति करने वाले कौन है कि सकल वांग्मय के तत्वबोध से उद्भूत बुद्धि पटु ऐसे सुरलोकनाथों के द्वारा। अब इसमें संस्तुता तक क्लियर है, थोड़ा करूंगा, या तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सकल वांग्मय तक आपको क्लियर है। अब हमें करना है तत्वबोध क्या कहलाता है, उद्भूत बुद्धि क्या कहलाता है, और उसमें पटु क्या कहलाता है, ठीक है ना। इन 3 शब्दों का यहां करना है। और ये जगत त्रितय चित्र हरई रुदारी स्तोत्र। अब कौन कितने समय में होता है वो मुद्दा नहीं है, पर ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका अपने को खुलासा करना, क्योंकि इनके खुलासे के बिना इसका सही अर्थ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपन अभी पहले संस्तुत शब्द पे थोड़ा सा देख लें। पिछले छंद में क्या कहा था, सम्यक प्रणम्य। प्रणाम किसकी क्रिया है, मन की और देह की, उसमें वचन की क्रिया नहीं जुड़ती। पॉइंट समझे। प्रणाम जो है वो किसकी क्रिया है, मन और तन की क्रिया, उसमें वचन की क्रिया नहीं होती। तो उसमें जो प्रणाम किया था वो सच्चा प्रणाम। सच्चा प्रणाम कब कहलाता है कि जब आप उसको खाली गुणों से अभिभूत होकर के और प्रणाम करें, वो एक स्थिति है। और जो आप प्रणाम करें वो क्यों करें कि हमें उसको फॉलो भी करना है। भाई बाजार में कई बार आपको कोई चीज नहीं लेना होती, भाई साहब देख तो जाओ, देखने के पैसे थोड़ी लग रहे। ये डायलॉग आपने अक्सर सुना होगा, देख जाओ देखने के पैसे नहीं लग रहे हैं। ऐसा जो कहा जाता है, उस स्थिति के लिए आप विचार करो कि आपको लेना तो नहीं है, लेकिन भाई साहब आपके पास कलर बहुत अच्छे है, डिजाइन बड़ी लेटेस्ट है, कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, कौन सी बिल का है, सब जानकारी ले ली। भाई साहब ये तो अभी डिजाइन रहेगी ना, ये पीस कुछ दिन रहेंगे। नहीं भाई साहब ये तो रेगुलर आता रहता हमारे पास, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है और मंगा देंगे। तो अभी तो हम तत्काल लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ले जाएंगे। अब इसमें अंतर समझ रहे आप, आपने उसकी बुराई नहीं की, आपने उसे इग्नोर नहीं किया, खूब तारीफ की, लेकिन लिया नहीं। इसका मतलब क्या है, ये प्रणम में तो हो गया, प्रणम में तो हो गया, मैंने वो सॉरी संस्थ शुरू में आता ना, भक्तामर प्रणत मौल प्रणत तो हो गया कि भाई आपने उनके गुणों पर आकर्षित होकर के बहुमान किया, ठीक है। जो प्रणाम किया आपने वो कैसे किया, गुणों पर आकर्षित होकर किया, ये तो हो गया। लेकिन आपने उसे परचेज करने की कोशिश नहीं की, यूज करने की कोशिश नहीं की, समझ गए। तो वो प्रणाम कितना सार्थक है, वो प्रशंसा कितनी सार्थक है। भाई आदमी, उसने अपने दुकानदार ने स्टाफ को लगाया, आपको इज्जत से बिठाया, चाय पानी भी पूछा, भले ही आप लो चाहे नहीं लो, अगले ने तो अपनी ओर से, उसके बाद पूरा खोल के दिखाओ भाई, ये डिजाइन है, ये पल्लू है, ये सारी पूरी उसने व्याख्या की। और आपने भी एक एक चीज की, भाई साहब कलर भी बहुत गजब है, डिजाइन तो एकदम नई है, आज तक नहीं देखी हमने,
ठीक है ना। और कपड़ा भी कितना लाइट वेट और इतना बढ़िया है, और साइज भी लंबाई भी पूरी है। आप इन लोगों के चक्कर में रह के ये चीजें सीख गए, बाकी मुझे आती नहीं थी। समझे ना, सब पूरी बहुत बढ़िया है भाई साहब। मैं जरूर आएंगे आपके यहाँ लेने के लिए। अब अभी मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, एक्चुअली अभी आज हम लेने की स्थिति में नहीं। और अब चले, अब जो आपकी तारीफ है उसकी दुकानदार कहीं क्रिटिसाइज कर सकता है? चलो आज देख गए, कल के दिन कभी लेंगे। तो जो प्रणत है, प्रणत वाला आधा गुणग्राही तो है लेकिन गुणग्राही नहीं। गुणग्राही माने गुणों की पहचान तो रखता है, महिमा तो गाता है, लेकिन गुण को एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करता। ग्राहक तो वो होता है जो ले जाए, जो ले ही नहीं तो ग्राहक काहे का, फिर तो दर्शक हो गया। तो जो प्रणत है वो दर्शक वाला था, प्रशंसा खूब करता है, सच्चे गुणों को पहचानता है, उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन ग्रहण नहीं करता। लेकिन सम्यक प्रणम्य में क्या होता है, वो ग्रहण करना जितना कर पाएगा, जितना अप्लाई कर पाएगा वो अप्लाई जरूर करेगा। जैसे वहां अंतर था वैसे ही अंतर यहां संस्तुत में। वो तो दृष्टांत दे रहा था, उसका द्वारा नहीं ले रहा था। संस्तुत क्या है, ये मन और वचन की क्रिया है। सम्यक प्रणम्य मन और काय की क्रिया थी, और संस्तुत क्या है, मन और वचन की क्रिया। ठीक है, तो पहले मैं मन और काय को जोड़ा था, देखते ही हम अभिभूत होके वंदना करने लगे, ठीक है ना। तो वो सारी क्या हुई, मन और काय की क्रिया। दूसरे छंद से वचन की क्रिया शुरू हुई। मतलब जो विषय मैंने अभी तक नहीं लिया वो क्लियर करना चाहता हूं कि आचार्य ये बताना चाहते हैं कि स्तोत्र की क्रिया में आप सबसे पहले मन और काय को जोड़ें, कायिक विनय भी करें, उसके बिना स्तोत्र नहीं है। बोलिए बाद में, पहले काय की विनय आना चाहिए। आज बहुत लोग पंडित बन के बड़ी लय से गा तो देते हैं, लेकिन काय की क्रिया करने में उन्हें जोर आता है। किसी की तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, हम उस पर जिद नहीं करते, लेकिन तकलीफ भी नहीं है तो फिर जोर किस बात का, फिर तो करो ना क्या, लेकिन नहीं करते। धीरे धीरे प्रक्रियाएं खत्म हो रही। हमारे यहां भारतीय संस्कृति में पहले होती थी जीमण, बोलते थे, आराम से आसन पे जमीन पे पालथी लगा के बैठते थे, सामने चौकी रखी जाती थी, थाली रखी जाती थी, उसको सबसे पहले जल दिया जाता था, लोग धो लेते थे, पोंछ लेते थे, अपनी ओर से पूरी तसल्ली कर लेते थे। उसके बाद में भोजन पूरा परोसा जाएगा, और परोसने के बाद अगला कहेगा भाई साहब शुरू करो, ठीक है ना। और बीच बीच में मनोहार कर करके भाई साहब एक और कुछ होता था। उसमें आदमी खाली पेट नहीं भरता था, उसका मन भी भरता था। अरे बड़े प्यार से कराया ऐसा, समझ गए। लेकिन आज धीरे धीरे क्या होने लगा है, बताओ क्या होने लगा है, बफेट। खाना तो खा, नहीं खाना तो घर जा, कोई पूछता ही नहीं अपने आमले लेके खाते हैं। दरवाजे पे पूछते भाई लाया लिफाफा के नहीं लाया। हमारे कार्यक्रम में आए थे भाई का फोटो लो पहले, क्यों वो दिखाएंगे ना, सब आए, इतने लोग आए थे हमारे यहाँ, लेकिन भला आदमी प्यार से खिलाने को तैयार। सही बात, संस्कार खत्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं। जबकि हमारे संस्कारों में पहले ये क्रियाएं थी। घर धनी जब तक ना परोसे, घर धनी जब तक ना अनुरोध करे, तो वो लोग खाते ही नहीं थे। अरे साहब वहां क्या जाना, उठ के पंगत की पंगत, पंक्ति को कहते पंगत, एक लाइन पूरी, वो उठ के चली जाएगी। भाई साहब यहाँ तो कोई ने अनुरोध ही नहीं किया था भोजन करने का, हम भूखे, घर में हमें खाना नहीं है। मैंने आपको इज्जत से निमंत्रण दिया गया, उतने से काम नहीं चलता।
उसके बाद वहां प्यार से बिठाया गया, तहजीब से परोसा गया, उतने में भी काम नहीं चला। उसके बाद भी हाथ जोड़ करके अनुरोध किया गया, भाई साहब शुरू करो, कृपा करो। और उसके बाद भी प्रक्रिया चल रही है, एक तो और लीजिए भाई, अरे साहब अभी ये तो लिए नहीं है, लाओ इनके लिए लाओ। ये जो होता था इससे मन भी तृप्त होता था, अकेला पेट नहीं भरता था। और इसीलिए शर्म के मारे आदमी जूठा भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि परोसने वाला दे, भाई साहब जूठा नहीं छोड़ता, लो जरूर, जितना चाहिए लो, हम मनुहार कर रहे हैं, 10 बार आएंगे पूछने, इकट्ठा रखवाने की क्या जरूरत है, आप लो ना, 10 बार आएगा। तो अन्न की बर्बादी नहीं, सम्मान पूरा, अपनापन पूरा, ये सब चलता था। आज जैसे वहां बदला है वैसे ही जिनेंद्र देव के दर्शन में भी बदल गया। लोग जाते हैं, हाथ जुड़ गए तो बहुत है, थोड़ा बहुत पड़ा नहीं पड़ा, घंटी बजाई, चक्कर लगाए, जी चावल चढ़ाए, जी। आधे से अधिक लोगों को ईमानदारी से पूछा जाए कि तुमने कौन सी स्तुति पढ़ी थी आज, क्यों? आपको जैसे जप में उपांशु जप सिखाया गया, उपांशु बने होंठ हिले लेकिन आवाज नहीं निकले, मन में पूरा पड़ा जाए। वो जप में अच्छा है, वो स्तुति में अच्छा नहीं। हमने उसे स्तुति में लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है, जोर जोर से सब पढ़ेंगे तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, भूल जाए। आप धीरे पढ़ो लेकिन पढ़ो, वो चीजें खत्म हो रही, ठीक है ना। जाके आधे से अधिक लोग तो आजकल पेंट की क्रीज के चक्कर में ढोके नहीं देते। यथार्थ बता रहा हूं, भगवान को ढोक नहीं देते हैं। आप सुबह से शाम तक यदि वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख लो, किसी भी मंदिर में आधे से अधिक लोग ढोक नहीं देते हैं। घर के हाके आते हैं, डांट जाओ, होके आओ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जाते हैं। प्रदक्षिणा भी बहुत कम लोग देते हैं, ढोक बहुत कम देते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि पहला स्तोत्र का पहला चरण है जिसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन मन और तन को समर्पित करेंगे, उससे विनय करेंगे। यह भक्तांबर का पहला छंद। स्तुति है वचन वाली क्रिया दूसरे छंद से शुरू हो, और हो नहीं रही है, संकल्प हो रहा है खाली। स्तोस्य किला है मपितम प्रथमम, मैं स्तुति करूंगा, फ्यूचर टेंस है, कर रहा हूं नहीं कहा उन्होंने। थोड़ी थोड़ी संस्कृत तो आती, नहीं आती तो समझो, हम बता रहे। स्तोस्य माने करूंगा। अब जब करूंगा कह रहे हैं, इसका मतलब अभी तक शुरू की नहीं। तुम्हें बोलना है, स्तोत्र बोलना है, पढ़ना है, तो पहले स्तोत्र की क्वालिटी जान लो और पढ़ने वाले की योग्यता और पद्धति जान लो कि कैसे पढ़ा जाता है स्तोत्र। समझ गए? वो सारी क्वालिटियां इस छंद में बताई गई हैं। यहां अभी भक्तामर स्तोत्र शुरू नहीं हुआ। अब आप लोगों से पूछें कि 2 छंद भक्तामर स्तोत्र के हैं कि नहीं है? अरे कैसे नहीं है, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे। पर मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि इनमें अभी स्तोत्र शुरू नहीं हुआ। पहले में मन और काय की परिणति कैसी होना चाहिए उसकी भूमिका पूरी बताई, और दूसरे में वचन और मन की परिणति कैसी होना चाहिए उसकी बात बताई। यह उसकी पीठिका है। स्तुति अभी शुरू नहीं, स्तोत्र शुरू नहीं हुआ। ख्याल में स्तोत्र कैसा होना चाहिए वो यहां बताया। जगत त्रितय चित्र हरई रुदारी, 2 विशेषण हैं। 3 लोक के जीवों के चित्त को हरने वाला और उदार। ये सब आएगा क्रम से तो बताऊंगा, पर अभी शब्दार्थ तो समझ लो ना। ये स्तोत्र की क्वालिटी है, ये पढ़ने वाले की क्वालिटी है, और ये आगे का संकल्प। 3 चीजें। ये किसकी क्वालिटी है? स्तोत्र कैसा होना चाहिए। ये किसकी क्वालिटी है? वो स्तोत्र किया किसने था, किसको करना चाहिए। नहीं, हर कोई ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसने किया था ये भक्तामर स्तोत्र, उसकी क्वालिटी। समझ गए ना? और ये खाली नाम है, संकेत
कि किसका किया था, कि इनका किया था। समझे? तो अब हम भक्तामृत स्तोत्र पे इस पॉइंट पे आते हैं, संस्तुत का क्या अर्थ है। जैसे सम्यक प्रणम्य में आपने कहा तो वो किया तो ढोक तो दी, लेकिन कैसे दी, बाहर में कितने झुके थे या नहीं, लेकिन अंदर में संकल्प कितना लिया था ये तो बताओ। आप किसी के यहां जाएं और आप उसके माल को देखें और एक शब्द तारीफ नहीं करें और चुपचाप कहें ये 3 पीस पैक कर दो। अब दुकानदार दिखा रहा था कम से कम एक आधी ले जाए, बोहनी हो जाए, वो इस चक्कर में दिखा रहा था और आपने ज्यादा बोल कुछ नहीं किया, कोई रिमार्क नहीं, सीधे 3 पीस पैक कर दो। और भाई साहब जरूरत पड़े तो आगे मिल तो जाएंगे ना। बेटा अब बताओ कि दोनों में बेहतर कौन सा। जिसने 3 पीस पैक किए। आशा आपको एक की थी, 3 पैक करा लिए, आगे के लिए भी संकेत दे रहा भाई साहब आए तो मिल तो जाएंगे ना। इससे बड़ी गुण ग्रहण की भावना और क्या होगी, इससे बड़ी प्रशंसा और क्या होगी, इससे बड़ी स्तुति और क्या होगी। कई लोग हैं तारीफें दुनिया भर के पुल बांधे जाते हैं, लेकिन खरीदते कुछ भी नहीं। सारे बाजार में बदनाम होते हैं कई लोग। भाई साहब बात ही है मैडम, बस वो उनसे बच के रहो मैडम, माल है नहीं अभी। क्यों, पूरी दुकान फैलवा के चले, और इसमें और ये कलर नहीं है, फला डिजाइन नहीं है, इसका एक पल्लू छोटा है, इसमें डिजाइन ऐसी है, इसमें किनारी छोड़ी, 100 ऐप बताएंगी, पूरी दुकान को फैल कर देंगी और चली जाएंगी। आप और डिमोरलाइज होंगे कि मैं इतना माल भर के करूँ, लाखों का माल भर के बैठा, इतना स्टाफ लगाया, 2 घंटे मेहनत करी और उसके बाद में मैडम ने हमेरे माल को खोटा कह के चली। लेना तो बहुत दूर, समझिए, वो तो अपात्र है ही, उनसे तो बच नहीं, लेकिन जो खाली प्रशंसा करके चले जाएं, खरीदे नहीं, उनसे भी बचना। वो टाइम पासिंग जोन है, वो समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम है। वो कोई जो पढ़ रहे हैं ना अंताक्षरी में, जो पढ़े जाते, उनमें कोई भक्ति भाव नहीं होता, उनकी कोई कीमत नहीं होती। जो अक्षर आ गया उस अक्षर का पढ़ दिया, बस इतनी ही आपकी कीमत है। उसमें बात क्या कही इसकी कीमत कुछ नहीं होती। कोई चुन के महिमा से नहीं बोलता है, बस टाइम पास कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब चाहे धर्म की पढ़ लो, कर्म की पढ़ लो, चाहे आप शर्तें लगा दे धर्म की पढ़ना, दूसरी नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसका निषेध नहीं करते। कम से कम इस बहाने लोग धर्म की याद तो करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि धर्म की चीज जब उपेक्षा से पढ़ी जाए, किसी अक्षर के आधार पर पढ़ी जाए, उसमें क्या कहा गया, तो फिर भाई साहब उसे टाइम पासिंग जो नहीं कहना पड़ेगा। आपने कोई स्तुति पढ़ी, आपने कोई बहुत अच्छी चीज पढ़ी, आप तो हार जीत के लिए पढ़ रहे, कौन जीता और कौन हारा। बनारसी दास जी के पास चले जाओ तो वो तो ऐसे कुछ और कहते हैं, अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही है द्यूत कर्म। कहते तो जुआ खेल रहे थे, तो वो बड़े तेज, उन्होंने बड़ी भयंकर व्याख्याएं की। क्या उनके हिसाब से तो आपके अंताक्षरी जुआ है, क्योंकि आप हार जीत के आधार पर कर रहे हैं ना। जिसको मौके पे याद आ गया हो वो टीम जीत गई, बाद में जब दूसरा यार आता होता तो मैं उस समय याद नहीं आया, समझिए। तो आप तो पुण्य पाप के उदय के आधार पे अपने आप को खुश मान रहे हैं ना। आपने स्तुति की कब, आपने धर्म पढ़ा कब। ऐसे ही साहब हम आ गए, अपने थोड़ा बहुत पढ़ गए, पढ़ा गए, वो संस्तुति नहीं है। स्तुति भले ही हो, संस्तुति नहीं, क्योंकि गुण तो भगवान के सही कहे गए हैं, लेकिन उन गुणों की पहचान और बहुमान दोनों आपके हृदय में नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा दोषी होते हैं तो पंडित होते हैं। सच कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, जो पूजाएं लिखते रहे उनने कभी पूजा की नहीं। मैं प्रमाण हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसे लोगों को। पूजाओं के लेखक तो बन गए, तारीफें पाई, अरे इतनी बढ़िया पूजा लिखी, लेकिन कभी पूजा करने भाई हम तो लेखक हैं, हम क्या करें पूजा।
तुम जो पूजा करते हो ना उसके लेखक हम हैं। क्या पाया आपने? अभिमान पाया। पूजाओं में अभिमान का निषेध किया, निंदा की, और स्वयं पूजा लिखने का अभिमान पाया। ये बड़ी विडंबना है। वो स्तुति भी नहीं है, वो तो स्तुति से भी नीचे है। क्यों? क्योंकि पौद्गलिक शब्द यदि वो स्तुति के पात्र हैं, वो श्रेष्ठ हैं, तो भाई साहब फिर तो उन शब्दों को ही पुण्य बंधना चाहिए। फिर आपको पुण्य क्यों बंधे? और शब्द तो पौद्गलिक है, उनको पुण्य बंध नहीं सकता। ये बन सकता है रूपल में? बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उन शब्दों का क्या कहें हम? क्या किया आपने? स्तुति की? दूसरों को समझाने के लिए बहुत कुछ करती। हमने ऐसे लोगों को बहुत देखा मंदिर में पूजन करते हुए, कभी अकेले रह जाएं तो लापसी चाटते। लापसी चाटना समझते हो? जल्दी जल्दी पतला हलवा, जो पतला पतला हलवा बनता है ना आटे का, उसको बोलते हैं राजस्थानी लोग लापसी। तो लापसी, अब पहले चम्मच चम्मच ये चीजें कहाँ होती थी, तो ऐसे लेके, अब निवाला तो बनता नहीं उसका, पतला है, छोड़ा जाता नहीं, फटाफट खाया और फुर्सत। पहले कई बार टाइम कम होता था तो आदमी को क्या बनाना, लापसी बनाता। अब सब्जी नहीं बनाना, रोटी नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, शॉर्ट तरीका, और आदमी भी खुश, मजा आ गया, समझ गया? और फटाफट खा पी के वो भी खुश और चला गया। ऐसे ही जब हम अकेले में फटाफट पढ़ते हैं और कोई आ जाए तो हम बड़े तहजीब से, लय से गा के पूरा छंद पढ़ते हैं, पूरा मंत्र पढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, स्तुति किसकी हुई? वो आने वाले की या भगवान की? तुम्हारा एटीट्यूड तो चेंज आने वालों के कारण होता है। अकेले में घास काटते हो तुम। इससे हमें पता चलता है कि तुम भगवान के कितने भक्त हो और कितनी स्तुति करते हो। कोई हो या नहीं हो, कोई जाने या ना जाने, आप तो जान रहे हो ना। अपनी नजरों में आपको अपनी कीमत नहीं है। सारी दुनिया की कीमत करते हैं, अपनी कीमत नहीं करते। ये बड़ी भारी विडंबना है, समझे? इसलिए आचार्य ने कहा भैया, इस पहले तो आपके खाली बातें हैं, बातों से ऊपर स्तुति है, और स्तुति से ऊपर संस्तुति है। हमें तो ये समझाना संस्तुति क्या है। जब तक आप खाली शब्द बोल देते हो, वहां भाव ही नहीं जुड़ते हैं, तो वो स्तुति भी नहीं। ठीक है? वो क्या है? बोलना है। तोता राम राम करता है, राम की फोटो पे बीट कर देता। तो पंडित गेंदालाल जी से गई, मैं वो बूंदी वाले बहुत याद आते। ये उनका फेवरेट एग्जाम्पल था। कोई भी बात हो गया, तोता राम राम करता है, राम की काहे का भगत है तू? शब्द दोहराता है, भाव का भाषण तुझे नहीं। ये शब्द में क्या कहा गया, आपके वैसे परिणाम ही नहीं होते। हो उनको मेरा नमस्कार, ये पढ़ने का तरीका है। हो उनको मेरा नमस्कार, कम से कम इतना तो करो। लोग हाथ लटका के नमो का मंत्र पढ़ा, नमो माने नमस्कार, और नमस्कार कर ही नहीं रहे। इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये तो शब्द के वक्ता है मात्र। ऐसे वक्ताओं को तो आचार्य वीर सेन स्वामी ने धवला में कहा, द्विंद्रिया दया वक्ता, दो इंद्रिय पने से वक्ते पने की शुरुआत हो जाती। समझ गया? बरसाती मेढक भी टरटरा लेते हैं, ये कोई धर्म की निशानी नहीं। 10 लक्षण में सब पंडित टरटरा लेते हैं, बहुत अच्छा, ये कोई धर्म की निशानी नहीं है, ना इससे धर्मात्मा हो। आचार्य ने पहली शर्त लगाई कि आपको वक्ता नहीं बनना है, स्तुति करना है, और स्तुति को संस्तुति में बदलना है। जब हम किसी की लौकिक में संस्तुति करते हैं तो उसका भला होता ही होता है। क्यों बेटा? जानती हो संस्तुति? जानती हो? आप जब एप्लीकेशन देते हो तो आपका अधिकारी साइन करता है,
वो उसको वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, सैंक्शन करने की अथॉरिटी दूसरी है, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाती है। तो आपसे नेक्स्ट उसको क्या लिखता है? संस्तुत। यही शब्द लिखता है कि नहीं लिखता? समझ गए? वो आपकी संस्तुति, यदि आपने शुरू में विरोध कर दिया तो वो एप्लीकेशन पास नहीं होगी, ये तय। मतलब आपने संस्तुति कर दी तो भला होना ही चाहिए। यदि भला नहीं हुआ या भले का भाव नहीं था तो वो शब्द की संस्तुति किसी काम की। ठीक है, अब आपने भगवान की संस्तुति की, अब यहां किसी और का भला तो होना नहीं था, ये होना था, अपने ही होना था। और अपने परिणामों में परिवर्तन आया कि नहीं आया? कई लोग इस बात पे करते हैं मैं रोज पूजन करता हूं, ये नालायक नहीं। देरानी जेठानियों के झगड़े देखो, घरों में सास के पास बाकायदा पूरी इतिहास सुनाया जाता है। मैं गई, ये 5 मिनट नहीं रुकी, आधा घंटे भगवान की पूजन की थी। मैंने द्रव धोई, अष्टद्रव्य की थाली लगाई और उसके बाद में बैठ के पूजन की। ये तो बता कि इसके बाद में तूने किया क्या? कि तूने आके अभिमान का पोषण किया और दूसरे की निंदा की। तो अभिमान और निंदा ये दोनों परिणाम धर्म के किस खाते में आते? पाप बंध के कारण है कि पुण्य बंध के कारण है? धर्म तो दूर, अभी तो पहले इतना ही निर्णय कर लो, पाप बंध के कारण है कि पुण्य बंध के कारण है? समझ रहे ना? हमारे विजय जी कह रहे डाउन। समझ रहे ना? अब जरा सोचना शांति से कि आप अपने को कितने नंबर दे रहे हो। एक स्तुति, एक बार का भक्तामर पढ़ने के बाद, एक छंद पढ़ने के बाद आपके परिणामों की गति क्या होती है, स्थिति क्या होती है, तय करो। क्या सुधार आता है? काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, कषायों के जाल में कितना मात्रा घटती है ये बताओ। जो शब्द हैं उनसे भगवान की क्या महिमा समझ में आती है ये बताओ। और आप क्या संकल्प लेते हैं कि हम अपने आप को कुछ चेंज करेंगे या खाली बोल बाल के चले जाएंगे? किसी के भेजे यदि आप भक्तांबर पढ़ भी आए तो वो स्तोत्र नहीं है ना संस्तुत। किसी के भेजे अपने मन से विषय कसाई की आकांक्षा या भोगों की आकांक्षा से पढ़ भी आए तो आपने भक्तांबर को भी दूषित किया और अपने मन को भी दूषित किया। जबकि इससे मन पवित्र होना चाहिए, पवित्रता बढ़ना चाहिए, तब संस्तुत है। भला होना चाहिए तब संस्तुत है। संस्तुति भलाई के लिए की जाती है, संस्तुति किसी की बुराई के लिए नहीं की जाती। समझिए। अब यहां आप और भगवान हो हैं। भगवान को तो ना तुम्हें स्वीकृत करना है ना फेल करना। आपको अपनी संस्तुति से अपने को खुद को पास करना है। सैंक्शन खुद को करना है या भगवान करने वाले। अब आप अपनी कॉपी जांच के बताओ, अपनी एप्लीकेशन पे बताओ, पास करने की स्थिति में हो क्या? मंदिर में किया क्या आपने? माथा चरणों में आ गया और अभिमान ऊंचा हो तो संस्तुति हुई नहीं। दूसरे ने जरा से वचन में, छंद में दोष कर दिया, अरे कुछ नहीं आता, देखो ऐसा, अरे प्यार से सिखाने के लिए बताओ, वहां तक तो कोई बुराई नहीं। लेकिन आप उससे अपने छंद ज्ञान के अभिमान का पोषण करते हो। बीच में बोलो ये छंद, ये शब्द है, आता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये होता है, कुछ नहीं आता, यूं ही पढ़ते रहते हो। यदि तिरस्कार के लिए किया तो वो संस्तुत नहीं है। पहले अपना भला और फिर सुनने वालों का भी भला हो तो संस्तुत है।
अपने परिणामों की जाति नहीं बदली तो वो संस्तुत नहीं। ये कुछ अर्थ संस्तुत का बताया। अभी जब इसका पूरा विशेषण निकलेगा तो संस्तुत का अर्थ द्वारा किया जाएगा, तब उसकी परिभाषा और इंप्रूव होगी। अब देखिए, सकल वांग्मय तो बता दिया था पिछली बार। अब तत्वबोधात, तत्वबोध से, मिटिया यही हुआ, पंचमी एक वचन, तत्वबोध से। अब तत्वबोध का मतलब क्या होता है? तत्व माने क्या होता है? भाव या द्रव्य? भाव। तस्य भावस तत्वम, जो आप कह रहे हैं उसका भाव जो है वो तत्व है, शब्द तत्व नहीं है। शब्द किस भाषा के, इससे कोई पूज्यपना नहीं है। उससे भाव कैसे जग रहे हैं, उस भाव का बोध आपको है क्या? लोग आदिनाथ भगवान के स्तोत्र पढ़ रहे हैं, लोकांतिक देवों ने आके उनकी उस समय वैराग्य की संस्तुति की थी, वैसी ही संस्तुति हम अपने परिणामों की करना। उन्होंने भगवान की तो की थी, लेकिन साथ में अपना, मैंने बताया था ना 10 लक्षण में, वो अपने वैराग्य की रिफ्यूलिंग कराने के लिए आते। मैंने रिफ्यूलिंग शब्द दिया था, याद होना चाहिए आपको। जो कमजोर पड़ जाए, टंकी में तेल कम रह जाए, तो हम तभी रिफ्यूलिंग कराते ना। तो तीर्थंकर रोज रोज तो होते नहीं, वैराग्य रोज रोज लेते नहीं, पहले सागरों की आयु, समझ गए ना। तो ऐसी स्थिति में कभी कभार मौका मिलता है, तो जो वैराग्य का भाव यदि कदाचित कहीं कमजोर पड़ा हो, तो उसको मजबूत करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए दिखता है हम भगवान के दीक्षा कल्याणक में उनकी संस्तुति कर रहे हैं, पर उनके वैराग्य को देख के, उनकी साधना को देख के, उनकी परम वैराग्यमयी मुद्रा को देख के, कैसे केस लॉन्च 5 मुट्ठी में, या तो एक नहीं उखाड़ते पेट दर्द हो जाए, मन में डर बस जाए, वहां 5 मुट्ठी में, और बिल्कुल शांत भाव से, कहीं कोई खेद नहीं। समझिए ना, पंचमुष्टि केस लॉन्च बताऊं आपको, 2 ये और 1 ये, ऐसा पंचमुष्टि होता है। हम कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं, क्रम है ही 2 ये और 1 ये, समझिए। 5 मुट्ठी में पूरे केस उखड़ के जमीन पे पड़े। अब 2 लोग होते हैं उस समय साक्षी, होते तो बहुत हैं, पर 2 साक्षी होते हैं। इसका मर्म बता रहा हूं तत्वबोध का। 2 लोग होते हैं, एक स्वधर्मेंद्र जो सारी व्यवस्था देख रहा होता है, और एक लोकांतिक देव। क्या आपको पता है उन केशों को, आभूषणों को, जो कुछ भी छोड़ते हैं लास्ट में, और वस्त्रों को लेके कौन जाता है? इंद्र। स्वधर्मेंद्र लेके जाता है। क्या करता है उनका? उनके जो सभा होती है, इंद्र सभा, बहुत विशाल प्रांगण होता है, उसके बीचों बीच असल में मानस स्तंभ का कॉन्सेप्ट 2 हैं, एक समौसरण का मानस स्तंभ और एक इंद्रों की सभा का मानस स्तंभ। उसमें कोई भगवान विराजमान नहीं होते, बीचों बीच एक विशाल स्तंभ बना होता है, उसमें सोने की जंजीरें और उसके आगे रत्न के पिटारे लास्ट में लटक रहे होते। साउथ में मैंने 1-2 जगह बताया था ये डिजाइन, जंजीरों के साथ नीचे एक पेटी जैसी लगी, बताया था आपको, गौर किया हो तो। वो वही थे, वो इंद्र सभा के मानस स्तंभ थे। उस पेटी में जाके वो रख देते हैं। क्यों? अरे भगवान के दीक्षा कल्याणक की चीज है, देखो हमें प्रेरणा लेना चाहिए, लेते नहीं। आजकल एक नया टोटका चल गया, महाराज जी की पिच्छी परिवर्तन, पिच्छी लेके रख लो, करोगे क्या? टंगी रहेगी। अरे साहब हमने बोली में ली थी, देखो
हमारे महाराज जी की पिच्छी टंगी। अरे भले आदमी, जो पिच्छी वैराग्य का प्रतीक थी, मुनि धर्म का प्रतीक थी, तुम भोगी गृहस्थियों की ऐसी टंगी है फोटो की तरह। क्या सीख लिया तुमने? कौन से भाव जगते हैं तुम्हें? सिर्फ अभिमान के हमने बोली में ली थी, तुम्हारे यहां नहीं, हमारे यहां आई थी, पूरे गांव में हमारे घर में आई। क्या सीखा आपने? क्या इसके लिए होती है? मन कसा बढ़ाने के लिए? असली ग्रहण तो करते हैं लोकांतिक देव। ऐसी रिफिलिंग कराए, चर्चा तक नहीं करना, उसमें आनंद में मग्न रहते हुए, वैराग्य की भावना का पोषण करते हुए। अगला भाव होता है 8 साल की उम्र में दीक्षा लेके तप करके मोक्ष ले जाते। वो वैराग्य की भावना टूट ना पाए। ये सौधर्मेंद्र भी अगले भाव में मोक्ष जाता है कहने को तो, लेकिन वो सची इंद्राणियों के साथ सब भोग भी करता है, भोजन भी करता है, सारे काम होते हैं, राजकाज करता है। लोकांतिक देव ना राजकाज करते हैं, ना भोजन भोग करते हैं, और ना किसी तरह का प्रविचार करते हैं। अब बताओ कौन है ग्राहक? ये है संस्तुत। स्तुति की भगवान की, संस्तुति अपनी हो गई, अपना नंबर लग गया, वैराग्य का इतना पोषण हो गया कि अगले भाव में वो भी मात्र 8 साल की आयु होते होते दीक्षा लेके। कितने कर्मों को कितना छीन कर चुके होते हैं उसके पहले इस वैराग्य की भावना से, कि मात्र 8 साल की आयु, उसमें तो दीक्षा हो गई और अल्प काल में ही मोक्ष जाते हैं। वो ये सागरों पर्यंत ऐसा नहीं चलता है ना, समझ गए ना? पूर्व पर्यंत या हजारों साल ऐसा कुछ नहीं चलता है। पर सौधर्मेंद्र के लिए व्यवस्था नहीं है कि वो तत्काल ऐसी जल्दी जाएगा, समझ गए? अगले भाव में जाएगा ये ठीक है, लेकिन वो उस समय के भाव, उसकी संस्तुति तब होगी, इनकी संस्तुति अब हो जाती है, समझ गए? तो यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा। द्वादशांग का यदि तत्वबोध आपने नहीं किया, खाली पाठ किया, उसका मतलब क्या है? शुद्ध केवली तत्वबोधी होते हैं द्वादशांग के, मात्र उसमें से कोई अंग या कोई कुछ मंत्र या सूत्र पढ़ देना, ऐसे पाठी नहीं होते। पाठी होना अलग चीज है और तत्वबोधी होना अलग चीज है। लोकांतिक देव शुद्ध केवली होते हैं तो साथ में उसके तत्वबोधी होते हैं। वो भले ही पढ़ पढ़ के द्वादशांग नहीं सुनाते हो, लेकिन द्वादशांग का तत्वबोध प्रति समय उनके चलता है। ये भाव आना चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए, जो पूजन पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, कितनों का अर्थ और भाव आपको आता है? उसके अनुसार कितनों के परिणाम बदलते हैं? ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। पढ़ा कि नहीं पढ़ा रूपल बहन? तो अपने को अभव्य मानती हो क्या? नहीं मानती तो कभी अप्लाई करने की कोशिश की? भाई उनकी मुद्रा भव्य जीवों को आत्मा की अनुभूति में निमित्त है। तो जब तक नैमित्तिक नहीं हो तब तक निमित्त है। निमित्त का निमित्त नाम कब है? कि नैमित्तिक कार्य हो तो निमित्त नाम है, और नैमित्तिक हुआ नहीं तो निमित्त है नहीं। अब पॉइंट समझिए, तत्वबोध का अर्थ क्या है? वैसे आपके परिणाम जगना चाहिए, वैसी होश, अरे कर पाओ या नहीं, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम आपके जागना ही चाहिए, समझिए? वो परिणाम नहीं जागते हैं। उसी कहावत चलती ना, किसी को कितना ही समझाओ लेकिन वो अपने वहीं के वहीं रहे। समझ गए? ढाक के 3 पात, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुरा, ये जितने जो चलते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए चलते हैं कि जिन्हें कुछ भी कह लो उसका तत्वबोध नहीं। कभी कभी खोटे वचन भी बोले जाते,
लेकिन उनका तत्वबोध कुछ और होता है। अपनेपन से शब्द कुछ और बोले जाते हैं और तत्वबोध कुछ और होता है। माँ बाप कभी कभी बोलते हैं बच्चों को ऐसी शब्द, तो वो ऐसे नहीं बोले तो बच्चे उदास हो जाते हैं। पिताजी शायद नाराज, आज खुश नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, और यदि वो बोल दी एकदम ग्लैड हो जाती। ये चीज क्या बताती है? कि शब्द बोध नहीं चाहिए, हमें तत्वबोध चाहिए। आज शब्द बोध के जानकार बहुत हैं पर तत्वबोध के जानकार नहीं है, ये विडंबना है। शब्द बहुत लोगों को आते हैं, शब्द बहुत लोग बोल सकते हैं, रिद्धियों वाले भी बोल सकते हैं, वो शब्द बोल सकते हैं। तत्वबोध विरले जीवों को, तत्वबोध से सुर्त केवलीपना होता है, शब्द बोध से सुर्त केवलीपना नहीं होता। समझ रहे हैं आप क्या अंतर पड़ रहा? तत्वबोध हो गया, पता चल गया इसका भाव क्या है, इसका भाव बिल्कुल ही है। उसके बाद भी बुद्धि उद्भूत नहीं हुई, होश नहीं जगी कि ये काम कर ले। जान तो लिया क्या, पर उसके बाद उस मार्ग पर बढ़े नहीं। वो एक दृष्टांत देते थे एक विद्वान, कहते थे दो बच्चे शतरंज खेल रहे थे, जवान थे, शतरंज खेल रहे, तो उसके उनमें से एक की मां मर गई, बूढ़ी होगी, मर गई। तो उसके घर के लोग आए, कोई पड़ोस का, उसने कहा अरे भाई तेरी मां मर गई, हाँ हाँ ठीक है, चल मैं सह दे रहा हूं, तू बच, अपने वजीर को बचा। अरे भाई तुम्हें सुना नहीं? अरे क्या है तुम बार बार मेरे को कह रहे हो, बोलो क्या कहना चाहते? अरे मैं कह रहा हूं तेरी मां मर गई। अच्छा ठीक है, चलो चल चलो। तो तू समझा नहीं क्या? सुना कुछ? क्या सुन लिया? क्या सुना? कि मेरी मां मर गई, उसके बाद चाल चल, तो कोई मानेगा कि इसने सुना है, समझा है? डिफरेंस समझ रहे हो? अरे वो तो सब छोड़ के भागे, उसको नहीं बताया कि हाँ मैंने सुन लिया। क्या हुआ? तुम्हारे एक्शन प्लान बताएगा। तुम्हारी बुद्धि जो अभी खेल में लग रही थी शतरंज में, वो एकदम सब कुछ छोड़ के घर भागने की होगी, तो हम मानेंगे कि तुम्हारे उसको समझा है। तत्वबोध से तुम्हारी बुद्धि उद्भूत हुई। सच बताइए, ये भक्तांबर पढ़ के आपकी बुद्धि अधोभूत होती है कि उद्भूत होती है? भोगों की आकांक्षा, फला छंद में ये मिलता है, ढिमका छंद से ये मिलता है, क्यों? ये मुकदमा जीतने के लिए है। क्या बना रखी लोगों ने, ये तो अधोभूत है। क्या मांग रहे हैं आप? समझ में आया? दृष्टांत देते थे गुरुदेव के मुंह से, मैंने खुद सुना कि यदि लोहे में जंग लगी हो तो पारस बणी से भी छू लो तो वो सोना बनता नहीं है। ऐसे ही कसायों की और भोगों की आकांक्षा, निदान बंद की भावना भरी पड़ी हो मन में, तो भव्य जीव भी कहलाओ तो अभी तुम्हारे भव्यता जगती नहीं है। उस स्तुति पाठ से, संस्तुत होने से भी पुण्य बंध तक नहीं होता है। आत्म कल्याण तो बहुत दूर की बात है। आपको वैसे भाव जगना चाहिए। वीर रस की कविता पढ़े और चूहे से डर जाए, बहुत से सूरमा देखे हम। मंच पे ऐसे पढ़ रहे थे, नक्शा तो वही होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, और इतने में एक चूहे लगे, हड़बड़ा गए। क्या है इन बातों में? ये दुनिया को रिझाने के लिए करते हो। पहले उसका भावबोध हो, और भावबोध जो हुआ उसके अनुसार तुम्हारी बुद्धि उद्भूत हो, वो करने का मन तो हो, मन में जगे तो भाव। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था बहुत साल, काफी दिन पहले,
धन्य कुमार और शालीभद्र का, याद है? जंगल में मुनिराज को बैठे देखा तो वो अपनी ऐसी मर्सिडीज, भाई और यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि जिन शालीभद्र को चंद्रमा की चांदनी से छाले आ जाते हो तो फिर वो तो इतनी बंद में रहते होंगे, नहीं तो कैसे जाते। तो वो धन्य कुमार उतरे, उन्होंने कहा साले साहब तुम तो बैठो यही नाजुक हो, महाराज के दर्शन करो, तपस्या रथ है, रास्ते में दर्शन मिल रहे तो दर्शन तो करिए। तो वो गए, जाके वहां कुछ देर देख, महाराज ने ना आशीर्वाद दिया। मुनिराज को कोई ठेका थोड़ी है तुम्हें आशीर्वाद देने का, इसके लिए थोड़ी साधना कर रहे, वो तो अपने लिए कर रहे। आ जाए राग दिख जाए तो दे दे, नहीं तो कौन आया कौन गया उन्हें क्या लेना देना। यहां तो लोग रूठ जाए। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, पिच्छी नहीं रखी। अरे पिच्छी रखी नहीं, जोर से पिच्छी नहीं मारी। क्या क्या मूर्ता है चल गई ना, आशीर्वाद देने वालों में अकल है ना लेने वालों में। यह धर्म वृद्धि हो, इसके अलावा आशीर्वाद दे नहीं सकते, समझ गया। तो वो थोड़ी देर बैठे रहे, विचार करते रहे। तो शालीभद्र निकल के आए, उन्होंने कहा जीजा जी क्या हुआ, कहीं दीक्षा लेने का विचार तो नहीं है? कहते सोच तो कुछ ऐसे ही रहा हूं साले साहब। कहते आप सोचते रहो, मैं तो चला और जाके दीक्षा ले ली। उद्भूत बुद्धि पटु भी, वो बुद्धि उद्भूत भी तो होना चाहिए जिसमें हिचक हो। वो हमारे लैतपुर के एक कवि थे, उन्होंने लिखा जिसमें दाता के कर कांपे मुझे नहीं वो दान चाहिए। देते देते 100 बार सोच रहा दूं कि नहीं दूं कि नहीं दूं, इतना दूंगा कितना दूं, समझ गया। नहीं चाहिए ऐसा दान, वो दान ही दान नहीं है। आपने दान की कीमत खत्म कर दी, समझ में आया। दामाद को तिलक करना, 10 बार पूछे कितने दे, अरे जरा 10 रुपए और देना, कम लग रहे, समझिए। दामाद में दिए कलो तो चुपचाप सीढ़ी उतर जाए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं करना तिलक। यदि मेरे को, अरे तुम खुशी खुशी जो करो हम उसमें राजी हैं, उसमें हमें गर्व लगेगा। यदि मोल भाव होना है और हिसाब किताब होना है, देखा जाना है कि अब तो नए नए हैं तो कितना करना, वो पुराने पड़ गए तो कितना करना, चिंता मत करो सुद्धा, तुम सब होगा तेरे साथ। समझे ना, ये सब जो चीजें होती हैं इसका मतलब है आपके भाव, उसके आने पे आपके अंदर में भाव उद्भूत नहीं हो रहे। भाव बोध होना अलग चीज है, और आपकी बुद्धि उसको करने के लिए तत्पर हो, मन में एक उल्लास जगे कि मैं भी कर लूं। अरे कई बार आपके पास नहीं हो तो ज्यादा पुण्यवान सकते हो बिना दान दिए। कई लोग खड़े हो बैठे होते हैं सभा में, अब लोग अरे साहब उसके लिए इन्होंने 10 लाख रुपए। अब आजकल बोलियां चल गई ना, बोलियों का समर्थक बिल्कुल नहीं, मैं तो घोर विरोधी हूं। ये क्या सारे पुण्य क्रियाओं को बेचना तुम्हारे और कोई काम नहीं रह गया है? धंधेबाजों के हाथ में धर्म क्या पड़ गया, धर्म को धंधा बना दिया तुमने। सच कह रहा हूं, धंधेबाजों के हाथ में धर्म पड़ा है जैनों का, तुमने धर्म का धंधा बना दिया और कुछ नहीं किया। चाहे वो उसमें विरागी हो चाहे रागी हो, सब एक ही काम कर रहे हैं। विरागियों को इस बात का गर्व है मेरी पिच्छी कितने में गई, शास्त्रदान की बोली कितने में हुई, मंगल कलश का में किसका सबसे बड़ा गया, रिकॉर्ड बनते। इससे वो बड़े अपने आप को बड़ा मानते। सब धंधेबाज हो गए, कोई धर्मात्मा नहीं बचा। समाज भी कहती है अरे साहब हमारे यहां तो 1.5 करोड़ का कलश गया था। अरे बनियो, बेच के खाओगे क्या, क्या करोगे? विषय किसाए में खर्च होंगे, झगड़ों में खर्च होंगे, और कुछ नहीं होगा। समाज में सिर्फ डब्बल होगी और कुछ नहीं होगा। तुम्हें जो भगवान की संस्तुति की उसके बाद उसका भाव बोध हो और आपकी बुद्धि उनके मार्ग पे चलने की हो, चल पाओ चाहे नहीं, लेकिन उस समय लगे तो, जैसे मैंने कहा था जब बोलियां लगती हैं तो कई लोग ऐसे होते जिनके पास उतना देने को नहीं, लेकिन मन में भाव करते काश मेरे पास भी होता तो आज मैं भी दे देता, ये सौभाग्य मैं भी ले लेता।
ध्यान रखना, मैं बोलियों का समर्थक बिल्कुल नहीं हूं, मैं कई बार कह चुका हूं। वो प्रक्रिया को मैं अच्छा नहीं मानता, ये दृष्टांत किसी और चीज के लिए, उसके भाव हो रहे हैं। और जिनके पास पैसा है वो मोल भाव कर रहे हैं। कहते स्वधर्म इंद्र की तो 10 लाख में गई थी और सबसे लास्ट के इंद्र की तुम 25 लाख करना चाहते। कहते भाई साहब लास्ट है पर मौका नहीं मिलेगा। ये प्रतिष्ठाचार आजकल के बड़े ठग हैं। सारा दिमाग इस पर केंद्रित नहीं करेंगे प्रतिष्ठा विधि कैसी हुई। वो गर्व करते हैं इतना पैसा मंगवा दिया, इतना पैसा आ गया। ये बड़ी विडंबना हो गई है। ना जो तथाकथित प्रतिष्ठाचार और विद्वान है, ना उन्हें विवेक है, ना समाज को विवेक है। कितना महान काम, प्रतिमा को परमात्मा बनाना, उसमें भाव बोध क्या होना चाहिए, वो वैसी बुद्धि किसी की नहीं जगती। लोग उसमें भी लौकांतिक देव हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो पता है लौकांतिक देव जो बनते हैं वो पूरे संयम से ही रहते हैं पूरे जीवन। हमने अपने साथियों को कई को लौकांतिक देव बनते देखा, जिनके आजकल नाती पोते खेल रहे हैं। जरा जरा से बच्चे बना रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपकी वैसी उद्भूत बुद्धि हुई, उन्हें समझ है कि भगवान का दीक्षा कल्याण क्या होता है, लौकांतिक देव क्या होते हैं? बोलियों से आप बनाने लगे तो आपकी बनिया बुद्धि जगेगी, तत्व बुद्धि नहीं जगेगी। आपकी तत्व बुद्धि उद्भूत हो, ऐसे वो लोग स्तोत्र के पात्र हैं जिसकी तत्व बुद्धि उद्भूत नहीं है, जिन्हें भावों के अनुसार होश नहीं जगती है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए। वो भक्तामर स्तोत्र के पात्र नहीं। भक्तामर क्या किसी भी स्तोत्र के पात्र नहीं। समझिए। फिर साथ में एक शब्द दे दिया पटु भी। अब भाव तो बहुत लोगों के हो जाते हैं, होश तो जग जाती है, लेकिन हाउ टू अप्लाई इसकी अकल नहीं होती। क्या किसी को बहुत दान देने के भाव हुए, क्या लिया हमने, पिच्छी ली थी महाराज की। कोई कहता मैंने कलश की बोली ली थी हम। अरे भले आदमी, तुम खाली मान कषाय की पुष्टि कर रहे हो कि दान दे रहे हो? किसको कहते हैं दान? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्य अति सर्गो, ये मेरा है, इसका अति सर्ग कर दो, उसमें ममत्व बुद्धि छोड़ दो। जिसका एक बार ममत्व बुद्धि छोड़ दी जिस चीज में, उसका पुनः सेवन हो सकता है? यहां तो यह भी होता है कि दान देने वाले बोल देते हैं, देते ही नहीं। हमारे एक समाज की 4 संस्थाएं ना, महासभा, महासमिति और तीर्थ सुरक्षा, ऐसे तो 4 सभाओं में एक सभा के प्रमुख थे। अब तो नहीं रहे वो। उनकी जीवन भर यही शैली रही, सब जगह कुछ भी बोलाएंगे, 90% कभी नहीं दिया। कोई ने हिला हिला के ले लिया तो वसूल लिया, तो वसूल लिया, उनने दिया नहीं कभी। बस सेठ कहलाते थे। समझ गया? ऐसे भी होते हैं। अरे उद्भूत बुद्धि, और उसके साथ चतुर कौन है, पटु कौन है, कि जो उसको अप्लाई करने का तरीका भी जानता हो। हम कैसे अप्लाई करें? भगवान की स्तुति में मानतुंगाचार्य ने ऐसे श्रेष्ठ शब्द लिख दिए, उनको भावबोध भी हो, और भावबोध के साथ बुद्धि भी जगे, और बुद्धि जगे। देखो कभी कभी ये हौसला जगता है, हर समय हौसला नहीं जगता। जो आदमी बोलियों में, मंच भीड़ में मान का सही, उसके लिए भी जो लाखों बोल आते हैं, उनसे घर पे जाओगे तो वो 1100 रुपये मुश्किल से दें। मौके पे उसका भाव बोध मुश्किल से होता है, बुद्धि मुश्किल से उद्भूत होती है, और उसके बाद उसको अप्लाई करने का तरीका बहुत विरले जीवों को आता है, हर किसी को नहीं। तो आपको पटु भी होना पड़ेगा, चतुर भी होना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करें ये भी आना पड़ेगा, तब जाके आप स्तोत्र करने वाले बनोगे। इतना अर्थ कर पाया, बाकी चर्चा अगली बार करें। समय